हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। इसका बहुत सारा क्लासेस हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में करवा चुके हैं, तो आज का क्लास में हम कराएंगे एक्सरसाइज 8.2 का वन शॉट कंप्लीट वीडियो, जिसमें एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास क्या गिवन है? ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD, DA and AC is diagonal. Then show that SR parallel to AC, SR equal to half AC, PQ equal to SR and PQRS is parallelogram. इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि डायग्राम भी गिवन है, और इसमें हमको डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो डायग्राम क्या है? कुछ इस तरह का एक डायग्राम है जिसका नाम है हमारे पास ABCD। इसका साइड्स का मिड पॉइंट है PQ, R एंड S, राइट? PQRS, ठीक है। इस PQRS को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम होगा। फाइनली वो हमको प्रूव करना है। AC यहाँ पर, हालांकि हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हमको AC एक डायगोनल है, यहाँ पर हमको दे दिया गया है। गिवन में क्या लिखा हुआ है? इन क्वाड्रिलेटरल PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। In quadrilateral ABCD, PQR and S are midpoint of side AB, BC, CD and AD। चारों साइड का ये मिड पॉइंट है। टू प्रूफ में हमको 4 चीजें दिखाने के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट में बोला जा रहा है SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। सेकंड क्या दिखाना है? PQ इक्वल टू SR। थर्ड, देन हेंस PQRS इज पैरेललोग्राम दिखाना है। PQRS इज पैरेललोग्राम दिखाना है, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 3 पार्ट में है, और तीनों पार्ट को हम 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। क्या है? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को अगर हमको प्रूफ करना है तो हम एक ट्राइंगल, इससे पहले जस्ट पहले हम एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं, उसी मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल होगा, और हमारा जो रिक्वायर्ड जो प्रूफ है वो हम उस तक पहुंच सकते हैं या उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DAC क्या है? S and R are the midpoint of side AD and CD. S and R are the midpoint of side AD and CD। ठीक है, AD और CD का SR मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है
वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है। ठीक, तो मिड पॉइंट थ्योरम इसमें अगर लगाएंगे, ये मिड पॉइंट है तो एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर हाफ ए सी, यही हमको प्रूफ करना था। देयरफॉर एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। रीजन में क्या लिखाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट का बात आता है, कहीं भी क्या किए, कुछ नहीं किए, एक ट्राइंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाए और एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी हो गया। अब इसके लिए हम सेकंड पार्ट के लिए हम एक बार इस ट्राइंगल को भी लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या मिड पॉइंट है? P एंड Q आर मिड पॉइंट। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। AB एंड BC का वो मिड पॉइंट है। फिर यहां पर क्या होगा? P and Q are midpoint of this side, then PQ parallel to AC and PQ equal to half AC. Therefore, PQ parallel to AC and PQ equal to half AC. Okay? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इसमें भी फिर रीजन वही है, क्या रीजन है? मिड पॉइंट थ्योरम पर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, अभी हम इसी दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा? 1 में एस आर पैरेलल, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, 2 में पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। तो राइट साइड इस इक्वेशन का दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया है, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू एस आर। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल टू एस आर। ये भी हमारा और प्रूफ हो गया। अब हम अगर थर्ड पार्ट में अगर जाएंगे, थर्ड पार्ट में फिर हम यही दोनों का कंपेयर करेंगे। क्यों? पी क्यू आर एस को हमको पैरेललोग्राम अगर दिखाना है तो फिर से हम थर्ड वाले में यही चीज लेंगे। सिंस फ्रॉम 1 एंड 2 में अब हम सिर्फ साइड का लेंथ के बारे में लिए थे, अभी हम दोनों का लेंगे। एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, दो साइड्स एक ही कॉमन साइड के पैरेलल है, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, एस आर पैरेलल टू हाफ ए सी, पी क्यू पैरेलल टू हाफ ए सी, देन पी क्यू पैरेलल टू हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू एस आर। उसी तरह से एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, देन पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पी क्यू इक्वल टू एस आर दिखा दिया, पी क्यू पैरेलल टू एस आर दिखा दिया। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, और ये हमारा थर्ड सेक्शन भी इसमें प्रूफ हो गया। राइट, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है ABCD is a rhombus and PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is rectangle. उससे कुछ हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको ABCD रोम्बस है और उसके मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमारा रेक्टेंगल होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, चूंकि ये रोम्बस है तो हम रोम्बस बना दिए ABC and D is रोम्बस। ठीक है, P Q R and S are midpoint of the sides। इसको ज्वाइन करने से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो इसमें थोड़ा गिवन एंड टू प्रूफ लिख लेंगे। क्या है? ABCD is rhombus in which P, Q, R and S are midpoint of side AB, BC, CD and DA। ठीक है, ये तो हमारा गिवन में है। प्रूफ क्या करना है? बहुत ही सिंपल, एक लाइन का स्टेटमेंट है। प्रूफ में क्या है? PQRS इज रेक्टेंगल। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास जैसा कि जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या था कि AC को ज्वाइन कर दिया गया था, यहाँ नहीं ज्वाइन किया गया है, यहाँ हमको ज्वाइन करना होगा और वो कंस्ट्रक्शन में जाएगा B ज्वाइन AC। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद जब हम प्रूफ करना शुरू करेंगे तो फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम हम ट्रायंगल्स में लगाएंगे और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक, कौन से ट्रायंगल को लेंगे? सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर दिए, इन ट्रायंगल एक बार DAC ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल DAC, फिर यहाँ पर क्या है? S and R are the midpoint। S and R are the midpoint of side। ठीक है, तो साइड का midpoint है तो क्या होता है? थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है। Therefore क्या हो जाएगा? SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ AC। SR इक्वल टू हाफ AC, ये एक नंबर। रीजन में क्या आ जाएगा? Y मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे, फिर से कौन सा? ABC ले लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी दो साइड का मिड पॉइंट है। कौन कौन? P एंड Q। P एंड Q आर मिड पॉइंट of side AB and BC। P and Q are the midpoint of side AB and BC। Then PQ is also parallel to third side, that is third side is AC। Therefore PQ parallel to AC, PQ equal to half AC। ये हमारा सेकंड हो गया
और इसका भी रीजन आएगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम इसी दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को हम एक तरह से यूज करेंगे। क्या आएगा? एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल टू ए सी, राइट। पी एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, तो पी क्यू इक्वल टू ए सी। दोनों 1 एंड 2 को हम अगर यूज किए तो देयरफॉर हो गया पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इक्वल टू ए सी। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जब दो साइड एट लीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। इतना तो काम हो गया। अब एक काम और करना है कि पैरेललोग्राम तो हो गया, बट हमको प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको क्या और चाहिए? ईच एंगल को 90 दिखाना होगा। अब उसके लिए फिर से एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एक होगा, हम इस डायगोनल बीडी को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बी ज्वाइन, अब बीडी ज्वाइन करने के बाद फिर से एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? ट्रायंगल डीएबी। इन ट्रायंगल डीएबी जब हम डीएबी को लेंगे तो इसमें क्या है? P and S are midpoint. P and S are midpoint of side। कौन सा है? AD and AB। तो फिर ये क्या हो जाएगा? PS पैरेलल टू BD एंड हाफ BD। PS पैरेलल टू BD एंड PS इक्वल टू हाफ BD। इसको हम हाइट ले लेंगे और ये भी होगा बाय मिड पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? किसी दो को फिर कंपेयर करेंगे, या तो 1 एंड 3 को या 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम 2 एंड 3 को कंपेयर करते हैं। क्या चीज है यहाँ पर? PQ पैरेलल टू है, PQ पैरेलल टू AC एंड PS पैरेलल टू BD। तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? PQ पैरेलल टू AC एंड PS पैरेलल टू BD। एक चीज और लेना होगा, एक रोम्बस की प्रॉपर्टीज का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी इन सिंस ABCD इज रोम्बस, तो देयरफॉर डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्या है? तो AC परपेंडिकुलर डायगोनल, ठीक है। अब हमको 2, 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। फ्रॉम 2 क्या है? PQ पैरेलल टू AC। फ्रॉम 3 PS पैरेलल टू BD, PS पैरेलल टू BD एंड
अभी यहाँ दिखा मैंने AC परपेंडिकुलर। अब ये तीनों को देखते हैं क्या है। PQ पैरेलल टू AC, PES पैरेलल टू BD एंड AC BD आपस में परपेंडिकुलर है। जब आपस में परपेंडिकुलर है ये दोनों AC BD, देन PQ PS भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। Therefore PQ परपेंडिकुलर ऑन PS एंड therefore ये एंगल हो गया 90 डिग्री। Therefore एंगल SPQ। और रेक्टेंगल का डिफाइन है, इन एनी पैरेललोग्राम एट लीस्ट वन एंगल इक्वल टू 90 देन इट इज रेक्टेंगल। Therefore PQRS इज रेक्टेंगल। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूफ हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब को लेकर अगर हम कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, इसी तरह का क्वेश्चन ये 1 एंड 2। और फिर एक 3 जो क्वेश्चन है इसी की तरह का है एक और। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिर से हमारे पास एक दिया हुआ है ABCD इज रेक्टेंगल, PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD, EA एंड रेस्पेक्टिवली, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इस बार रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हमको रोम्बस दिखाना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है काम। ये हमारा रेक्टेंगल ABCD, PQRS, ये साइड का मिड पॉइंट है। ये मैं लिख देते हैं ABCD इज rectangle in which P, Q, R and S are midpoint of side AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टू प्रूफ क्या है, प्रूफ करना है हमको PQRS को जो ज्वाइन करने से जो हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो रोम्बस होगा। PQRS इज रोम्बस। फिर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। कौन सा पहले हम एक बार AC को ज्वाइन करते हैं, वी ज्वाइन AC। प्रूफ करना शुरू करेंगे, फिर से हम ट्रायंगल्स लेते जाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करते जाएंगे, कंपेयर करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड एक PQRS रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए वहां तक हम प्रूफ करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इन ट्रायंगल DAC S and R are the midpoint ऑफ साइड। ठीक है, तो जब देयरफॉर क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू AC
एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, ये एक नंबर आया। और इसके बाद इसका रीजन में क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। आगे यहाँ लिख दे रहे हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इक्वेशन नंबर, राइट। उसके बाद दूसरा एक ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, फिर से हम एक ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे। एबीसी यहां भी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, ठीक है। ए बी बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये भी हमारा थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ हो गया। therefore पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, इसको 2 नंबर ले लिए। और रीजन में क्या आ जाएगा, वही चीज बाय मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर फिर से हम 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे और हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, 2 लाइन अगर एक कॉमन लाइन के पैरेलल है तो आपस में ये पैरेलल हो गया। एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, 2 लाइन अगर एक कॉमन लाइन के हाफ करके इक्वल हो या फुल करके इक्वल हो, इक्वल हो गया। पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर इसमें आ जाते हैं, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। पहला हाफ पोर्शन तो हो गया। अब रोम्बस दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हमको चारों साइड को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से एक अनदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी जॉइन बीडी, वी जॉइन बीडी, और ट्रायंगल ले लेंगे डीएबी, ठीक है। In triangle DAB, P and S are midpoint. Midpoint of side कौन कौन सा है, AD and AB। तो ये भी थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ हो जाएगा। क्या है, PS, PS पैरेलल टू PD, PS इक्वल टू हाफ। ये थर्ड नंबर रीजन इसका भी आएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब फिर हम 1 से यूज करेंगे, 3 से यूज करेंगे, और एक रेक्टेंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। क्या है, सिंस ABCD इज रेक्टेंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD, ठीक है। अब फ्रॉम 1 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 2 में हमारे पास क्या है, PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC। फ्रॉम 3 PS इक्वल टू हाफ BD, PS इक्वल टू हाफ BD। अब ये तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, PQ इक्वल टू हाफ AC, PS इक्वल टू हाफ BD, देयरफॉर और AC BD इक्वल है, मतलब राइट इक्वल हो गया, देयरफॉर PQ PS
इक्वल हो गया, देयरफॉर PQ इक्वल टू PS। और ये रोम्बस का डिफाइन है कि इन पैरेललोग्राम इफ टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज रोम्बस। क्योंकि अगर ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो ये ऑल फोर साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर इट इज रोम्बस हो गया, इज रोम्बस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is diagonal, E is the midpoint of AD. A line drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is midpoint। मतलब एक हमारे पास ट्रेपेजियम दे दिया है, नाम क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम दे दिया है। इसमें AB पैरेलल टू DC दे दिया है और BD को ज्वाइन कर दिया गया है, और E जो है मिड पॉइंट ऑफ AD है, और AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है F पर। हमको प्रूफ करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम जब बनाएंगे तो गिवन में क्या लिखाएगा, ABCD is trapezium in which AB parallel to DC, E is midpoint of side AD, EF parallel to AB, EF parallel to AB के पैरेलल खींचा जा रहा है। टू प्रूफ F is midpoint of BC। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी दे देंगे, वो दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्रूफ। इसमें भी हम ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। एक बार हम पहले इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल DAB क्या है, EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB and E is midpoint of side AB। Therefore, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम मिड पॉइंट क्या बोलता है, अगर एक मिड पॉइंट से होकर थर्ड साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो अनदर साइड बचता है उसको भी वो बाइसेक्ट करेगा एट मिड पॉइंट। देयरफॉर
O is midpoint of साइड BD। अब एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब एक बार हम इसमें ले लेंगे BCD में, दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD। फिर यहां पर EF पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल टू DC है, देयरफॉर EF पैरेलल टू DC हो जाएगा। EF पैरेलल टू AB है एंड AB पैरेलल टू DC है, तो AB कॉमन हो गया, देयरफॉर EF पैरेलल टू DC हो गया एंड O इज मिड पॉइंट है तो F इज मिड पॉइंट हो जाएगा। O इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BD, therefore F is midpoint of BC, therefore F is midpoint of side BC में भी यही यूज करना है, F is midpoint of BC। तो therefore इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में जो F को मिड पॉइंट देने दिखाया था वो हमने दिखा दिया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है ABCD, जो कि एक पैरेललोग्राम है। राइट, ABCD, बीच से एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है एंड AF और CE ड्रॉ किया गया है। AF और CE जो डायगोनल को P and Q पर कट करता है, P and Q पर कट करता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और CE E एंड F जो है वो AB एंड CD का मिड पॉइंट है, और जिसको जब ज्वाइन करते हैं AF और CE को, तो BD जो डायगोनल है उसको P एंड Q पर इंटरसेक्ट करता है। और हमको प्रूफ करना है कि AF और CE डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन ABCD is parallelogram, E and F are midpoint of side AB and CD। ठीक है, टू प्रूफ में हमको क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट में कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले जब प्रूफ करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये AF एंड EC को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिखाएंगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द midpoint of
ए बी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए ई हाफ ए बी हो जाएगा, ए इक्वल टू हाफ ए बी। दूसरा एफ इज मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, या उसको डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी सी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू हाफ डी सी, एफ सी जो होगा डी सी का हाफ हो जाएगा, राइट। अब यहां पर एक चीज और आता है कि सिंस ए बी इक्वल टू डी सी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी हाफ डी सी हाफ, ए बी डी सी बराबर है, दैट मीन्स राइट साइड इक्वल दिख रहा है, देयरफॉर ए इक्वल टू एफ सी, ए इक्वल टू एफ सी। और एक चीज, सिंस क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये क्यों है, ए बी सी डी इच पैरेललोग्राम है, इसीलिए ए बी डी सी बराबर होगा, और तब ये ए ई एफ सी बराबर हो गया। और सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू एफ सी, ए बी पैरेलल टू एफ सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। और ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ए ई पैरेलल टू एफ सी होगा, therefore ए ई पैरेलल टू एफ सी। और हम एक चीज और दिखाए हैं, ए इक्वल टू एफ सी ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ए एफ सी पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। इसको हमने इक्वल एंड पैरेलल दिखा दिया है, तो ए ई एफ सी, ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम, ए ई एफ सी इज पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम होगा तो दूसरा साइड भी पैरेलल होगा, तो देयरफॉर ए एफ पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए एफ पैरेलल टू डी सी। अब इसको हमने पैरेलल दिखाया, और इस पैरेलल को दिखाने के बाद अब हमारा जो ट्राइसेक्ट करने वाला प्रोसेस चालू होगा, किस तरह से हम इसको ट्राइसेक्ट दिखाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम डी क्यू सी में लेंगे, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट, AF parallel to EC, AF parallel to FC, AF parallel to EC, and F is midpoint, F is midpoint of DC, so therefore P is also midpoint of DQ. Therefore, D is midpoint of D. P is. Therefore, D is midpoint of DQ. क्यों होगा? DQC में AF parallel to EC, F is midpoint. Therefore, P is midpoint of DQ. और जब ये पैरेलल मिड पॉइंट हो जाएगा P DQ का, देयरफॉर DP इक्वल टू DQ, ठीक है, देयरफॉर DP इक्वल टू DQ, और इसको हम एक नंबर इक्वेशन से इंडिकेट कर देते हैं, राइट। अब दूसरा एक बार और दूसरे ट्रायंगल में लेंगे, और किसमें लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP जब लेंगे तो E इज मिड पॉइंट एंड AF और EC पैरेलल है,
देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP हो जाएगा, राइट। इन ट्रायंगल ADP क्या है? AF पैरेलल टू EC and E is midpoint. E is midpoint of side AB. Therefore, Q is midpoint of BP. Therefore, Q is midpoint of BP. BP कहाँ है? BP. अब Q BP का अगर मिड पॉइंट हो गया, देन PQ इक्वल टू QB. Therefore, PQ इक्वल टू QB और इसको हम दोनों में इक्वेशन ले लेते हैं, मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए। अब हम 1 2 को मैच कराएंगे। 1 में क्या है? DP इक्वल टू PQ। 2 में क्या है? PQ इक्वल टू QB। इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 DP इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू QB, यानी कि तीनों इक्वल हो गया। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, तीनों को हमको इक्वल दिखाना था। Therefore, BD is trisected by AF and EC. Therefore, AF and EC trisect diagonal BD, राइट। तो इस तरह से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया, हमने ट्राइसेक्ट दिखा दिया, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है? सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो डायग्राम कैसा रहेगा? किसी भी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका हम नाम दे दिए ABC, राइट। मिड पॉइंट हम ये PQT दे दिए, इसका Q दे दिए, इसका R दे दिए और इसका S दे दिए। सो क्या करना है हमको कि अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उससे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो इसको बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है, PR बाइसेक्ट QS, राइट। तो सबसे पहले हम थोड़ा गिवन लिख लेते हैं। क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इसी क्वाड्रिलेटरल ABCD में P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट। P, Q, R and S are midpoint of side AB, BC, CD and AD। चारों साइड का मिड पॉइंट है कौन? P, Q, R and S, और इसको हम रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंगली ये AB का है, ये Q जो है वो BC का है, R जो है CD का है, S जो है AD का है, जैसा कि डायग्राम में हम दिखाए।
टू प्रूफ क्या करना है, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम जो ये पी क्यू आर एस जो हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो उसको हमको पैरेललोग्राम शो करना होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए सबसे पहले एक तो ये कंस्ट्रक्शन कर दिए, वी ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस आर। वी ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी। ठीक है, सबको हमने ज्वाइन कर दिया। ऑल्सो वी ऑल्सो ज्वाइन एसी। ठीक है, एसी को भी हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद जब हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में पैरेललोग्राम दिखाए हैं, उसी की तरह हम इसको पैरेललोग्राम दिखा देंगे। एक बार हम एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट। P and Q are midpoint of side AB and BC. AB and BC. तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है। Therefore PQ parallel to AC and PQ equal to half AC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, एक और ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे, किसमें, इन ट्रायंगल DAC। चाहे नाम हम ADC दें या DAC दें, बात बराबर है। फिर यहाँ पर मिड पॉइंट S and R are the midpoint। are the midpoint of side क्या है, AD and DC। AD and DC। तो फिर ये क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू AC and हाफ AC। SR parallel to AC and SR equal to half। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको दोनों को हम कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या आ रहा, PQ पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC। ये दोनों एक कॉमन लाइन पे पैरेलल हो रहा है। Therefore PQ इक्वल PQ पैरेलल टू SR। ठीक है, दो चीजें इसमें दिखाया गया है। एंड PQ हाफ AC के बराबर है, SR हाफ AC के बराबर। फिर ये राइट साइड का जो कॉन्टेंट्स है इक्वल है। Therefore PQ इक्वल टू SR। Therefore PQ equal to SR। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में PQ पैरेलल टू SR, PQ इक्वल टू SR, देन PQRS इज पैरेललोग्राम। और यही हम पहले ही बोल दिए थे कि सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे। अब बात आता है कि पैरेललोग्राम दिखाने से कैसे हो गया कि PR और QS बाइसेक्ट करता है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम कि PQRS में हमारा PR और QS क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है। एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर PR
बाइसेक्ट QS, ठीक है। सिंस diagonal of parallelogram bisect each other, therefore PR and QS bisect each other, therefore PR and QS bisect each other, right। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि हम बोले हैं ये वन शॉट कंप्लीट वीडियो है एक पूरे एक्सरसाइज का, तो इसलिए हम इसमें एक क्वेश्चन 7 नंबर 4 भी हम इसी क्लासेस में खत्म करेंगे, ठीक। इसमें हमारे पास डायग्राम नहीं दिया है, हम बनाएंगे। ABC is right angle triangle at C. A line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Then show that 3 section में क्वेश्चन है। D is midpoint of AC, MD perpendicular AC, CM equal to MA equal to half AB। डायग्राम ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, C पर राइट एंगल है, तो जिस पर राइट एंगल है वो तो हमको वहीं पर लगाना है, बाकी दोनों पॉइंट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया है, M जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है जो हाइपोटेनस है, और उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल होगा, ठीक है। हाइपोटेनस पैरेलल टू BC और इंटरसेक्ट करता है AC को D पर। इतना ही डायग्राम है और इसमें शो करना है। सबसे पहले D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, DM परपेंडिकुलर ऑन AC, एंड उसके बाद एक CM और MA इक्वल टू हाफ AB। ये तीनों चीजें दिखाना है गिवन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB और MD पैरेलल टू BC। ये 3-4 चीजें दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, 3 सेक्शन में क्वेश्चन है। पहला प्रूफ करना है DE मिड पॉइंट ऑफ AC, दूसरा MD परपेंडिकुलर ऑन AC, तीसरा CM इक्वल टू MA, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर D को हम मिड पॉइंट ऑफ AC शो कर देंगे, राइट है। इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या है, MD पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC एंड M is midpoint of AB, M is midpoint of AB। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, दूसरा जो पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट होगा अदर साइड का, उस साइड का।
तो देयरफॉर क्या हो गया, डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट सेक्शन प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में MD परपेंडिकुलर ऑन AC दिखाना है, दैट मीन्स हमको इस एंगल को 90 दिखाना होगा। ठीक है, कोई नहीं, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सिंस MD पैरेलल टू BC, सिंस MD पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल प्लस करके कितना हो जाएगा 180, एंगल MDC प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाता है, 90 हो जाता है। को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब चूंकि एंगल C हमको 90 पता है, पुट कर देंगे MDC प्लस 90 इक्वल टू 180, 90 एंगल MDC, इसको भी हमने 90 शो कर दिया। अब 90 शो कर दिए तो देयरफॉर MD परपेंडिकुलर ऑन AC हो गया, देयरफॉर MD परपेंडिकुलर ऑन AC। ये सेक्शन भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब थर्ड सेक्शन आता है। तो थर्ड सेक्शन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा एक हमको कुछ ज्वाइन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन में इसको हम ज्वाइन करेंगे, वी ज्वाइन CM, और उसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल MDC एंड ट्रायंगल MDA। अब फिर कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हम क्राइटेरिया जो है SAS, SSS, ASA, कोई भी क्राइटेरिया को हम फुलफिल करेंगे और क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। तो अभी अभी हमने इसको 90 प्रूव किया है। एंगल MDC इक्वल टू MDA, MDC इक्वल टू एंगल MDA, अभी अभी 90 प्रूफ किए, इसको 90 प्रूफ किए तो ये भी 90 होता है। ठीक है, अब AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC क्योंकि हमने D को मिड पॉइंट शो कर दिया है, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC है। तीसरा एक कॉमन, क्या DM कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन टू बोथ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो साइड एक एंगल दिख गया, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल MDC कॉन्ग्रुएंट टू MDA, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, ईच एंड एवरी साइड इक्वल होता है, राइट। देयरफॉर CM इक्वल टू MA, देयरफॉर CM इक्वल टू MA, और इसको पहले तो रीजन में आएगा CPCT और इसको हम एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें छोटा सा एक और प्रॉपर्टी जिसका जो गिवन है उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, M अगर मिड पॉइंट ऑफ AB है तो ये जो MA है वो हाफ AB होगा, लिखेंगे सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore MA इक्वल टू हाफ AB, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2,
1 एंड 2 को जब हम कंबाइन करते हैं, CM इक्वल टू MA और MA इक्वल टू हाफ AB, फिर ये क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। therefore क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। ये हमारा थर्ड सेक्शन भी प्रूफ हो गया और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बन गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। राइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।